मैनपुरी कबीर आश्रम पर हुआ सत्संग, जिसमें आश्रम के महंत श्री अमर साहिब जी ने बताया है कि अपने विवेक का आदर करना ही जीवन की सफलता है। जिस प्रकार सभी धार्मिक ग्रंथों में तथा संत सद्गुरु महापुरुष सभी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर कुछ भजन ध्यान साधना करना चाहिए तथा मानवता पूर्ण जीवन बताते हुए नैतिकता सदाचार एवं सेवा धर्म भक्ति का जीवन जीना चाहिए एवं हर घट घट में तेरा साही आत्म परमात्म हृदय निवासी राम बसा हुआ है। जिस प्रकार किसी भी बीमारी में दवा का नाम रटने से बीमारी नहीं जाएगी जब तक हम दवा को प्रयोग नहीं करेंगे तथा परहेज नहीं करेंगे। इसी तरह केवल ज्ञान की बातें रटने से भव बंधन की बीमारी नहीं कटेगी। जैसे केवल धन धन के रटने से धनवान नहीं हो सकते, जब तक धन पैदा करने के लिए खेती बाड़ी व्यापार नौकरी या श्रम नहीं करेंगे। पानी पानी रटने से प्यास नहीं जा सकती, भोजन भोजन कहने से भूख नहीं मिट सकती। सदगुरु बताते हैं, श्रम तो करता नहीं फल की करता चाह, क्या मंजिल मिल जाएगी बिना चले ही रहा। कोई भी मंजिल बिना चले कैसे मिल सकती है? सारी भौतिक मंजिलें चलकर ही प्राप्त हुई हैं। इसी तरह आध्यात्मिक मंजिल सत्य का धन सत्य आत्म परमात्म की मंजिल बिना साधना आध्यात्मिक आंतरिक भजन ध्यान के कैसे मिल सकती है। सदगुरु बताते हैं कि मन ही भवसागर है और मन की इच्छाएं ही वासनाएं ही इस भवसागर की तरंगें हैं और इसमें अचेत असावधान अहंकारी अविवेकी सब डूब गई तथा इस मन भवसागर से वही बच सकता वही पार हो सकता जिसने सत्य के पथ पर आत्म आवाज के पथ पर सहज जीवन जिया होगा तथा रटे हुए ज्ञान का अहंकार न करके अपने जीवन में धर्म भक्ति को धारण कर लिया होगा। महंत बताते हैं कि क्योंकि धारण करने से ही सच्चा धर्म होता, अन्यथा रटने से तो मन की कुचालों में फंस जाता। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से दिन हो जाता, केवल सूर्य रटने से नहीं होगा। ऐसे ही निरंतर अपने अज्ञान को देखकर निकालने का प्रयत्न करता, उसी के हृदय में विवेक ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता। तभी उसके हृदय का जन्म जन्मांतर का अज्ञान खत्म हो सकता। विवेक ज्ञान हृदय के अंदर से आत्मा के आत्मज्ञान के प्रकट होने का नाम है। सत्संग इसीलिए कबीर साहब ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। सत्संग अवसर पर तमाम संत भक्त मौजूद रहे। क्या कुछ कहा है आश्रम के महंत श्री अमर साहिब जी ने, आइए सुनते हैं उनके श्री मुख से मधुर एवं अनमोल प्रवचन।
एक मध्यम परिवार का, एक मध्यम परिवार था, यानी बहुत गरीब भी नहीं थे और रईस भी नहीं थे, मध्यम गुजर बसर करने वाला एक परिवार था। और वो भक्ति में, सेवा में बहुत निपुण थे। सुबह के समय 4 बजे सब उठ कर के कुछ न कुछ भजन करते थे। आखिर सभी संत, सभी महापुरुष, सभी ग्रंथ सब कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके भजन करना चाहिए। कुछ अपना भजन, साधना, ध्यान जो कुछ भी गुरु जी ने अपने अपने अनुसार बताया है वो कुछ करना चाहिए। लेकिन कहाँ लोग करते, रात दिन प्रपंच की बातों में लगे रहते, भजन कहाँ करते। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही श्रेष्ठ होता। तो वो लोग सब 4 बजे जग करके कुछ न कुछ भजन जरूर करते थे। एक दिन 4 बजे के ही टाइम उनके फाटक पर खटखट की आवाज हुई। जब खटखट की आवाज हुई, घर मालकिन निकल के जाती हैं और जैसे ही फाटक खोला तो देखती क्या है कि 3 लोग अपरिचित खड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा, भाई आप लोग कौन हैं और किससे मिलना चाहते, इतने सुबह सुबह आए हैं। तो उन लोगों ने अपना परिचय दिया कि देखो हम लोग आपकी भक्ति पर खुश होकर के आए हैं। आगे जो हैं वो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी कहते हैं धन को। आगे हैं लक्ष्मी जी, उसके पीछे हैं यश महाराज, यश कहते हैं मान सम्मान को, और उसके पीछे हैं प्रेम महाराज। ये तीनों लोग आपकी भक्ति पर खुश होकर के आए हैं, लेकिन आपसे ये पूछना चाहते हैं, शर्त यह है तीनों में से एक ही लोग आपके घर में रहेंगे, आप किसे लेना चाहोगी। वो घर मालकिन भी बहुत योग्य थी। उन्होंने कहा आप लोग थोड़ा 2 मिनट इंतजार करें, हम अभी अपने पतिदेव से, अपने घर वालों से, अपने मालिक साहब से पूछ के आते हैं कि अपने घर में 3 अतिथि हैं, उनमें से किसे लेना चाहोगे। वो घर मालकिन जाती हैं अपने पति से और घर वालों से पूछती हैं कि देखो 3 अतिथि आए हैं, आगे लक्ष्मी हैं, उसके पीछे यश महाराज हैं, उसके पीछे प्रेम महाराज हैं, बताओ किसे लेना चाहोगे। एक ही लोग आ सकते हैं। तो घर मालिक भी बहुत माइंडेड थे, बहुत होशियार थे, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करो, लक्ष्मी को तो रहने दो। लक्ष्मी तो बहुत लोगों के पास, रावण के पास बताते हैं सोने की लंका थी, बहुत धन था। लक्ष्मी तो कंस के पास भी बहुत थी, दुर्योधन के पास भी थी। अहंकार के मारे सब पतन का कारण हुआ। और बड़े बड़े राजा महाराजा जिनका उदय से अस्त तक राज था, बड़े बड़े सम्राट आए, सब अहंकार में चले गए। तो ये लक्ष्मी व्यर्थ में अहंकार बढ़ा के जीवन को नरक में डाल देती। अतः लक्ष्मी को तो रहने दो और यश को भी रहने दो। यश कहते हैं मान सम्मान को। किसी का, किसी विद्यार्थी का या किसी का सम्मान ज्यादा होने लगे, बहुत तारीफ की बातें की जाने लगे, तो धीरे धीरे उसे प्राउड बढ़ जाता, घमंड बढ़ जाता और वो अपने मार्ग से गिर जाता। क्योंकि प्राउड रनिंग दी एंगल्स, अभिमान ने देवताओं को भी नष्ट किया। जिन जिन लोगों को अभिमान हो गया उनका पतन निश्चित हो जाता। इसलिए यश को भी रहने दो। ऐसा करो, अपने घर में प्रेम को ले आओ। अपने घर में प्रेम को ले आओ। जहां प्रेम होगा तो हम लोग चटनी से रोटी खा लेंगे, लेकिन स्वर्ग रहेगा घर में, कोई कमी नहीं रहेगी। तो घर मालकिन जाती हैं, निवेदन करती हैं कि हमारे मालिक साहब की, हमारे घर वालों की ये सलाह हुई है कि हमारे घर में प्रेम आ जाए। उन्होंने कहा चलो प्रेम आ रहे। घर मालकिन आगे 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 जाके घर में एक कुर्सी डालती हैं प्रेम के लिए। तो देखती क्या है कि तीनों लोग उपस्थित हो गए। उन्होंने 2 कुर्सियां और बढ़ाई।
सबको जलपान कराया और जलपान कराने के बाद हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज लोगों, अभी तो आप कहते थे कि तीनों में से एक ही आएंगे, अब तो आप तीनों लोग विराजमान हो गए। तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग भक्ति में तो होशियार हैं ही, लेकिन आप लोग बुद्धि में भी होशियार हैं। आप लोग अगर लक्ष्मी को मांगते तो लक्ष्मी अकेली आती, यश को मांगते तो यश अकेला आता, लेकिन आपने प्रेम को मांग लिया। जहां प्रेम होगा वहां लक्ष्मी तो अपने आप रहेगी, और जहां प्रेम और लक्ष्मी होगी वहां यश तो अपने आप रहेगा। अब तीनों को आपके घर में रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से यथार्थ में ये क्या है, ये संस्कारों की बात चल रही है। जहां अच्छे संस्कार होते हैं वहां आपस में सामंजस्य होता, आपस में प्रेम होता। लेकिन जहां स्वार्थ पनप जाता, स्वार्थ वो खटाई होता, जैसे 10 मन दूध इकट्ठा किया जाए और थोड़ी सी खटाई डाल दी जाए, सारा दूध बेकार। इसी तरीके से कितना भी गाढ़ा प्रेम हो, आज देखते हैं आज क्या हुआ। आज यही हुआ कि स्वार्थ बहुत बढ़ गया। न कहीं कोई मित्र दिखाई देता, मित्रों में प्रेम दिखाई देता, न पति पत्नी में प्रेम दिखाई देता, न भाई भाई में प्रेम दिखाई देता, न पिता पुत्र में प्रेम दिखाई देता, न सास बहू में प्रेम दिखाई देता, न गुरु शिष्य में प्रेम दिखाई देता। आप देखें प्रेम कहां दिखाई देता। पहले जब धन कम था तब लोगों में प्रेम बहुत था। यह नियम होता है कि जब जब धन की मात्रा बढ़ जाती है, जहां भी बढ़ जाती, लगता तो यह है कि हमारे पास धन हो जाए तो हम सुखी हो जाएं, लेकिन ऐसा है नहीं। ओरिजिनलिटी में ऐसा नहीं है। क्योंकि आप पिछले जीवनों को याद करके देखें, जब लोगों के पास धन कम था, लोग गरीबी में रहते थे लेकिन प्रेम से रहते थे। कंबाइंड परिवार होता था और मिल बांट करके खाते थे। आज तो छीना छपटी पड़ी है स्वार्थ में। आपने देखा है पढ़ने वाले विद्यार्थियों में भी अगर किसी माता पिता ने मोबाइल नहीं खरीद पाया तो बच्चे फांसी लगा लेते हैं और जहर खा लेते हैं। ये क्या है? ये सब स्वार्थ परता। इसी तरीके से पति पत्नी में भी इतना स्वार्थ बढ़ गया है कि एक दूसरे से सामंजस्य नहीं होता, प्रेम से रह ही नहीं पाते। अब बताओ, केवल इसे कहते हैं भौतिक उन्नत। हम भौतिक उन्नत चिल्ला रहे हैं, लेकिन कभी विचार करके भी देखा कि भौतिक उन्नत जहां भी हुई है अधिक, और इसके बाद उनका पतन हुआ है। कहीं भी आप देख लें, बड़े बड़े राजे महाराजे देख लें, आज किला खंडहर पड़े हैं, उनमें कबूतरों का वास होता है। इनमें कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रहा, क्योंकि जितना विलासी जीवन होता जाता उतना स्वार्थी होता जाता और पतन का कारण बनता जाता। आज लोग विकास विकास चिल्ला रहे हैं। विकास के लिए हम एक महामंत्र कहा करते हैं कभी कभी, जैसे विकास की श्रेणियां हैं। सबसे पहले आता है निर्वाह, इसके बाद सुविधा, इसके बाद आराम, इसके बाद विलास, इसके बाद विनाश। ये सूत्र है निर्वाह। पहले जब लोग सामाजिक लोग गरीब रहते थे तब निर्वाह होता था। कोई सुविधा नहीं था, कोई आराम नहीं था, लेकिन जब निर्वाह होता था तब लोग आराम से रहते थे, प्रेम से रहते थे। तो एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे किसी के पास साइकिल है मार्केट जाने के लिए,
तो साइकिल से निर्वाह होता है, उसमें कोई आराम नहीं है। अब धीरे धीरे क्या होता है, समाज को देख करके उसने सोचा इसमें आराम तो कोई है नहीं। आराम के लिए निर्वाह, इसके बाद है सुविधा। निर्वाह के बाद आता है सुविधा। सुविधा के लिए उसने मोटरसाइकिल ले ली। अब सुविधा हो गई, बटन दबाई, एकदम टाइम भी बचा तो एकदम आ गए, कोई शरीर पर मेहनत भी नहीं पड़ी। यानी निर्वाह, अब सुविधा, मोटरसाइकिल से सुविधा हो गई, लेकिन मोटरसाइकिल में आराम कोई नहीं है। सुविधा तो है, आराम कोई नहीं है। सर्दी में सर्दी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, वर्षा में वर्षा लगती है, आराम कोई नहीं है। सुविधा तो है। आराम के लिए 4 व्हीलर आ गई, अब उसमें आराम हो गया। आराम हो गया, अब आराम तक ही सीमित नहीं है, उसमें एसी फिट कर ली और मनोरंजन के साधन फिट कर लिए। तो आराम के बाद क्या आता है, विलास। और जब विलास आ गया, और विलास के बाद क्या आता है, विनाश। यह भौतिक उन्नत का एक सूत्र है अपने आप। लोग केवल उन्नत उन्नत चिल्ला रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता उन्नत किसे कहते हैं। यह कहा है भौतिकता के साथ साथ, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हट करके आत्म स्वरूप में रमता चल, इसे उन्नत कहते हैं। हमने केवल भौतिक उन्नत की, जैसे किसी भी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया बहुत बड़ा हम लगा दें ट्रैक्टर वाला बड़ा वाला, और एक पहिया बहुत छोटा छोटा स्कूटर वाला लगा दें, तो गाड़ी कैसे चलेगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, गाड़ी चलेगी नहीं, खचरेगी। इसी तरीके से हमारी जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, 2 पहलू हैं। एक भौतिक पहलू शरीर है, और एक आध्यात्म पहलू चेतना है, आत्मा है, ड्राइविंग शक्ति है। आखिर कभी विचार करके देखा, शरीर के तल पर, मन इंद्रियों के तल पर तो हम बहुत उन्नत करते चले जा रहे हैं, लेकिन आत्मा के पहिए को, आत्मा के पहलू को हम छूना नहीं चाहते, जिसके बल पर यह जीवन चलता है। और इसीलिए हमारा जीवन डिसबैलेंस हो चुका है, जीवन रूपी गाड़ी डिसबैलेंस हो चुकी है, चल नहीं रही है, खचर रही है। आप किसी भी स्थिति में देखें, हमने बड़े बड़े पदों पर रहे जो रिटायरमेंट लोग हैं वो भी देखे, वो सब दुखी हैं। आखिर क्यों दुखी हैं? धन उनके पास है, परिवार उनके पास है, बाल बच्चे पत्नी सब उनके पास हैं, क्या चीज नहीं है, सारी चीजें हैं, लेकिन आखिर दुखी क्यों हैं? दुखी इसीलिए हैं कि हम दोनों पहलुओं को लेकर नहीं चल रहे। आखिर आत्मा के तल पर, चेतना के तल पर, आध्यात्म के तल पर भी जीवन व्यतीत करें। तो इस तरीके से हम कह रहे थे कि हम धन को बहुत, धन की उन्नत को बहुत ऊंचा उठाना चाहते, भौतिक उन्नत को बहुत ऊंचा उठाना चाहते, लेकिन अपने जीवन के संस्कार सब खराब कर रहे। जब हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो हमारे पास आध्यात्मिक धन होगा, हमारे पास भक्ति का धन होगा, हमारे पास आत्म धन का धन होगा। क्योंकि संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। ऐसी भी कमाई कर ले, कमाई ऐसी जो साथ जा सके। आखिर कभी विचार करके देखा, यहां छूट जाने वाली जो एक परमाणु भी आपके साथ नहीं जाने वाला है, उस कमाई को तो आप पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं कमाई के लिए। लेकिन ऐसी भी कमाई है जो अच्छे संस्कार के रूप में, भक्ति के रूप में, सेवा के रूप में
आध्यात्म के रूप में, धन के रूप, भक्ति धन के रूप में, उस धन को हम कहां कमाते। अगर वो धन भी हमारे साथ हो तो निश्चित है सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए रोए। हम प्रसन्नता में कब जाएंगे? जब ऐसा धन भी हमारे हो, जब बाहर का धन हमें सुख शांति न देता हो, तब हमारा अंदर का धन शांति देता। बाहर से आज किसी के लिए रोटी कपड़ा और मकान की कमी नहीं,